यह उस समय की बात है जब मोर के पैर उसके बाकी शरीर की तरह ही सुंदर हुआ करते थे। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था और वह बाकी पक्षियों के समक्ष खुद की सुंदरता की डींगे हाँकता था कि संपूर्ण जगत में उस जैसा खूबसूरत और कोई नहीं है। कुदरत ने मुझे सिर से लेके पांव तक खूबसूरती का खजाना बनाया है। एक बार मोरों का एक समूह तालाब पर जल पीने के लिए उतरा। तालाब के दूसरे ओर एक मुनि गहरे वृक्ष के नीचे साधना में विलीन बैठे थे। उनके पास ही एक सांप फन उठाकर उन्हें डसने ही वाला था। उसी दौरान मोरों के राजा चित्रगुप्त ने उसे देख लिया और सर्प पर प्रतिघात करके उसका अंत कर दिया। अब तक मुनि का ध्यान भी टूट चुका था और मुनि जी सारा माजरा समझ चुके थे एवं मोरों के राजन चित्रगुप्त से प्रसन्न होके उनसे कहा, मांगो जो वरदान मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें। उसके बाद चित्रगुप्त ने तनिक देर तक अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और कहा, मुनिवर, हमें हमारे पैरों से अत्यधिक स्नेह और लगाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सोने के हो जाए। मुनि थोड़ा मुस्कुराए, फिर अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल मोरों के पांव सोने के हो गए। मोरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। खुशी के मारे वे झूमने लगे और इसी बीच वे मुनि को धन्यवाद कहना भूल गए। तभी अचानक से वर्षा होने लगी और समस्त मोर अपनी धुन में नाचने लगे। उन्हें मुनिवर की उपस्थिति का आभास भी नहीं रहा। बारिश में नृत्य की क्रिया से मोरों के पैरों से कीचड़ के कुछ छींटे मुनि के मुख पर लग गए। उसके बाद मुनिवर क्रोधित हो उठे और कहा, मैंने तुम्हें वरदान रूपी सम्मान दिया और तुमने मुझे बदले में अपमान। मैं तुम्हें इसी वक्त श्राप देता हूं कि तुम्हारे पांव इतने कुरूप हो जाएं कि तुम तमाम उम्र इन्हें देखकर आंसू बहाते रहो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोरों के स्वर्ण पैर उसी समय कुरूपता में तब्दील हो गए। यह सब देखकर मोरों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे मुनिवर से माफी मांगने लगे तथा श्राप वापस लेने का आग्रह किया, किंतु उनका श्राप कमान से निकले तीर की भांति था। धन्यवाद।